जय श्रीमन नारायण। सभी को राधे राधे। आज फिर मेरे गुरु जी ने एक कथा सुनाई है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक ऋषि मुनि थे, वो अपनी कुटिया के बाहर बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो दो व्यक्ति आए भागते हुए, हाथ में थैला लेके कि महाराज जी मुझे बचा लो, मेरे पीछे चोर पड़े हैं और मेरा सारा धन लूट लेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ तुम मेरी कुटिया में छुप जाओ और मैं इनको देखता हूँ। तो उनके पीछे दो सिपाही भागे हुए आ रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छा तू ही है चोरों का सरदार, तू ही चोरियाँ करवाता है। और उस गुरुजी ने कहा कि नहीं भाई, मैं चोरों का सरदार नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। कि अभी तेरी कुटिया में दो आदमी घुसे हैं और वो चोर हैं, वो हमारे यहाँ से चोरी करके आए हैं, राजा के यहाँ से। कहने लगे कि मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखा। वो लोग तो ये कह रहे थे कि मेरे पीछे चोर पड़े हुए हैं। तो कहने लगे चलो कुटिया की तलाशी लो। कुटिया की तलाशी लेने गए तो वहाँ धन निकला, क्योंकि वो वहीं पे अपना माल छोड़ के और भाग गए थे चोरी करा हुआ। तो फिर राजा के यहाँ ऋषि मुनि को पकड़ के ले गए। तो राजा से कहने लगे यही है चोरों का सरदार, इसी के कुटिया पे धन मिला है और वो जो चोरी करके चोर आए थे वो भाग गए, बस ये मिला है चोरों का सरदार। बहुत चिल्लाते रहे गुरुजी, बहुत चिल्लाते रहे, किसी ने सुनवाई नहीं की। राजा ने कहा अच्छा ये बात है, चलो इनको सूली पे चढ़ा दो। अब उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। तो जब वो ऋषि मुनि ऊपर गए तो भगवान के जो धर्मराज होते हैं, धर्मराज से कहने लगे कि मैं तो हमेशा प्रभु का चिंतन करता था, मैं तो हमेशा भगवान का ध्यान करता था, मैं पूजा पाठ में लीन रहता था, तो ऐसी मौत, ऐसी सज़ा और ऐसे आरोप मेरे ऊपर क्यों लगे? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा, कभी किसी के कोई गलत काम नहीं किया, तो मुझे ऐसी सज़ा क्यों मिली? तो धर्मराज ने उन्हें जवाब दिया कि तुम पिछले जन्म में एक तितली को अपने कांटों से, पिछले जन्म में जब आपका बालपन था, आप छोटे थे, तो एक तितली को बबूल के कांटे से आपने उसके पंख को छेद दिया था। इस वजह से वो पिछले जन्म का आपका जो प्रारब्ध था वो आपको इस जन्म में सूली पे चढ़ा के सज़ा मिली है। तो भाई ये बात सच है कि जो पिछले जन्म का बकाया होता है, पिछले जन्म में जो हम बुरा, हमारे हाथ से जाने अनजाने में बुरा हो जाता है, हम किसी को दुख पहुंचा देते हैं, हमारे द्वारा किसी को कष्ट हो जाता है, तो इस जन्म में हमें ज़रूर भुगतना पड़ता है। हाँ, और इस जन्म में करेंगे तो आजकल कलयुग का ज़माना है, अगर इस जन्म में करेंगे तो इसी जन्म में हमें सज़ा मिलेगी, और जो पिछले जन्म में करके आए हैं उसकी सज़ा तो हमें मिलती रहेगी और मिलेगी भी। पर इस जन्म में जो हम गलत काम करेंगे तो इस जन्म में भी हमें सज़ा मिलेगी। इसलिए कभी किसी का बुरा ना करो, अच्छा करो। जाने अनजाने में अगर भूल हो जाती है तो गुरु जी के चरणों में जाओ और शरणागति हो जाओ, जो भगवान आपकी मदद करेंगे। जय श्रीमन नारायण।